नमस्कार बच्चों, आपका ओझा सर क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th के लिए सेमुसी भाग 2 सेमुसी धोभाग का लेसन 5 जननी तुल्य वत्सला इस शीर्षक को हम लोग देख रहे थे। इससे पहले आपने पार्ट 1 इसी का पार्ट 1 भाग आपने पिछले वीडियो में देखा था। इस क्लास में इस वीडियो में जो आप देखेंगे वो है इसी का दूसरा भाग, सेमुसी का जननी तुल्य वत्सला का पार्ट 2 भाग देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग आधा देख चुके थे। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो कथा है, मैं चाहूँगा कि उसके लिंक को आप ज़रूर थोड़ा सा एक बार स्मरण कर लें। किसान अपने दोनों बैलों के साथ खेत में जोतने के लिए जाता है। उसमें से एक बैल काफ़ी कमज़ोर रहता है और वो खेत में गिर जाता है, उठ नहीं पाता है। किसान उसे उठाने के लिए भरपूर कोशिश करता है, उसे नाना प्रकार से उसे प्रताड़ित करता है। इसके बावजूद भी वो बैल जो है उठ नहीं सकता है। इस कारण काफ़ी किसान क्रोधित होता है और उसे नाना प्रकार से बार बार पीड़ा पहुंचाता है उठाने के लिए। उसकी इस प्रकार की दयनीय स्थिति को देख करके जो गौओं की जो माता है, जिसका नाम सुरभि है, उन्हें काफ़ी उस पर दया आती है, काफ़ी उस पर करुणा आती है और इस वजह से उसके आँखों में आंसू भर जाते हैं। इस सुरभि के आँखों में भरे हुए आंसू को देख करके देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, वो प्रकट होकर के उस सुरभि से पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा रोने का कारण क्या है। तब उस सुरभि ने उस कारण को बताया कि हर माता का अपने बच्चों के प्रति एक ही प्रकार का प्रेम होता है। उनमें से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके प्रति उनकी दया भाव कुछ अत्यधिक होती है। यही कारण है कि मैं इस बैल की स्थिति को देख करके, जो कि चलने में काफ़ी कमज़ोर है, दुर्बल है, फिर भी उस किसान के द्वारा उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता है, तो इस स्थिति को देख करके मैं रो रही हूँ और आप भी देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार का प्रश्न उस सुरभि के द्वारा देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनसे पूछा जाता है। अब जो उससे आगे की जो घटना है वो यहाँ से शुरू होती है, इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा। चलिए तो हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो फिर इंद्र कहते हैं, जब सुरभि ने पूछा कि क्या आप इसकी पूरी स्थिति को तो देख रहे हैं ना, जो कि ये बैल जो है इतना दुर्बल है कि वो चल नहीं सकता, फिर भी इसे प्रताड़ित किया जाता है। तो इसके बाद उसने कहा कि भद्रे नूनम, कहता है हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मैं निश्चित रूप से इसे देख रहा हूँ, ठीक है ना। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशम वात्सल्यम कथम। इंद्र कहते हैं कि सहस्राधिकेषु, कहता तुम्हारे तो सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों में, सहस्र मतलब होता है हजार, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हजारों से भी अधिक पुत्र आपके पास हैं। उन पुत्रों के होने के बावजूद भी सत्सु जोड़ अपि, यहाँ पर सभी का आप संधि विच्छेद देखते चलेंगे और भी व्याकरण से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें भी। तो सत्सु जोड़ अपि, कहता हजारों पुत्रों के होने के बावजूद भी जो है अस्मिन जोड़ एव, इस पुत्र में, अस्मिन इसमें मतलब इस पुत्र में ही, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम कथम इस प्रकार का प्रेम क्यों अधिक आपको दिख रहा है। क्योंकि आपके पास तो हजारों पुत्र हैं, तो उन हजारों पुत्रों में से इसी के प्रति, इसी बैल के प्रति आपका इतना वात्सल्य प्रेम जो है, आपका जो पुत्र का जो प्रेम है वो क्यों प्रदर्शित हो रहा है, क्यों दिख रहा है। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछा गया। तब उसके उत्तर में सुरभि प्रत्योचत, सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ये श्लोक है जिसको मैंने दूसरे कलर से लिखा है। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। इन्होंने कहा ये सही है, ये सच बात है कि मेरे हजारों पुत्र हैं, मैं पुत्र सहस्रम, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तो सभी के सभी में, कहता कि सर्वत्र समम एव में, कहता मैं सर्वत्र समम एव, कहता वो सभी के सभी मेरे लिए एक समान है, मैं किसी में भेद नहीं करती, ठीक है ना। सब मेरे लिए एक समान है, सभी के प्रति मेरा जो प्रेम है वो एक समान है। दीनस्य तु सतः शक्र, शक्र इंद्र का विशेषण यहाँ पर आया है, पर्यायवाची शब्द यूज हुआ है शक्र। शक्र कहते हैं इंद्र को। कहते हैं हे इंद्रदेव,
फिर भी ये बात सही है कि मेरे हजारों पुत्र हैं, सभी के प्रति मेरा एक समान भावना है, एक समान प्रेम है, लेकिन उनमें से जो दीनहीन पुत्र है, जो दयनीय स्थिति में रहने वाला पुत्र है, उसके प्रति जो है पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, उस पुत्र के प्रति जो अत्यधिक जो है वो कृपा दया होती है हर माता का। इसलिए मेरी भी दया जो है इसके प्रति अत्यधिक है, क्योंकि वो जो मेरा पुत्र है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, काफ़ी दिनहीन है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप संधि को देखेंगे तो पुत्रस्य जोड़ अभिजोड़ अधिका, ठीक है, कृपा दया प्रेम स्नेह। आगे बहूनि अपत्यानि, बहूनि जोड़ अपत्यानि, अपत्यानि पुत्राः, बहूनि मतलब बहुत, यहाँ पर यन संधि है, बहूनि जोड़ अपत्यानि। इसको सभी व्याकरण को मैंने नीचे भी दे दिया है, फिर भी मैं यहाँ बताते चलता हूँ साथ साथ। तो बहूनि अपत्यानि में संति जोड़ इति, संतीति, ठीक है, कहते बहुत मेरे पुत्र हैं, ठीक है ना, बहूनि अपत्यानि, अपत्यानि पुत्राः में संति इति, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, ये तो बात सत्यम, ये बात सत्य है, ठीक है। तथापि जोड़ अहम जोड़ एतस्मिन, कहता तथापि फिर भी जो है मैं एतस्मिन पुत्रे, इस पुत्र पर जो दिनहीन है, जो गिरा हुआ जो बैल था, उसके प्रति ये निर्देश देती हुई बता रही हैं कि एतस्मिन पुत्रे, इस पुत्र में विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामी, विशेष जो है आत्म पीड़ा, स्वयं में अपने आप में काफ़ी पीड़ा महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ भी आत्मवेदनाम जोड़ अनुभवामी, ये आप यदि संधि विच्छेद करेंगे तो दो पद इसमें से निकलेगा। मैं आत्मवेदना की, आत्म पीड़ा की, मैं काफ़ी जो है खुद में अपने आप में बहुत मैं पीड़ित महसूस कर रही हूँ, दुखित महसूस कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्योभ्यो दुर्बल, क्योंकि यह दूसरे से दुर्बल है, उन दोनों बैलों में से जो दूसरा जो बैल है उससे ये दुर्बल है, उससे ये काफ़ी कमज़ोर है। यही कारण है कि मैं काफ़ी अपने आप में पीड़ा महसूस कर रही हूँ। सर्वेषु अपि अपत्येषु, यहाँ भी तोड़ेंगे तो तीन शब्द आएंगे, सर्वेषु अपि अपत्येषु जननी, कहता है कि सभी पुत्रों में जननी माता का जो है वो तुल्य वत्सला एव, कहता सभी पुत्रों के प्रति माता का, जननी का जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, वो एक समान होता है। ठीक है ना, तो वही कहा कि तुल्य वत्सला एव, उसी प्रकार का, एक ही प्रकार का जो है एक समान प्रेम रहता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, जो सुत, सुते पुत्रे, पुत्र में, कैसे पुत्र में, यहाँ पुत्रे का विशेषण बन करके आया है दुर्बले, जो कमजोर है ना, तो उस दुर्बल पुत्र पर जो है मातुः अभ्यधिका कृपा, फिर भी जो है माता का उस दुर्बल पुत्र पर, उस कमजोर पुत्र पर अत्यधिक कृपा का होना स्वाभाविक ही है। ठीक है ना, सहजा जोड़ एव, सहज शब्द है, सहज मतलब स्वाभाविक, तो स्वाभाविक ही है, तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो सहजा जोड़ एव, ठीक है, सहजैव हो जाएगा यहाँ पर, वृद्धि और के बाद ए को ए हो गया है, वृद्धि संधि। ठीक है, तो सहजा एव, सहज ही है, स्वाभाविक ही है, कहता जो कमजोर पुत्र होता है उसके प्रति स्वाभाविक है कि माता पिता का जो स्नेह होता है, जो पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है माता का, वो स्वाभाविक होता है। इति सुरभि वचनम, ऐसा सुरभि के वचन को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, सुरभि वचनम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, सुरभे वचनम इति सुरभि वचनम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार के सुरभि के वचन को सुन करके भृशम विस्मित अखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत, कहता है अत्यधिक जो है आश्चर्यचकित होते हुए, चूंकि इंद्र जो है काफी आश्चर्यचकित हो गए, अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए उस सुरभि की स्थिति को देख करके। और इसके बाद क्या होता है कि आखंडलस्यापि हृदयम, और यही कारण है कि आखंडल इंद्रस्य, इंद्र का हृदय भी जो है वो काफी द्रवित हो गया, हृदयम अद्रवत, उनका भी हृदय काफी द्रवित हो गया, काफी करुणामय हो गए। ठीक है, सच, और उन्होंने ताम एवं असंत्वयत, इस प्रकार से उन्होंने सांत्वना दिया। ठीक है ना, उस इंद्र ने इस प्रकार से सांत्वना दिया, यहाँ पर असंत्वयत है, सांत्वना देना, सांत्वना उन्होंने दी। उन्होंने क्या किया, ढाढ़स बढ़ाया, उन्होंने उनका हिम्मत बढ़ाया और कहा कि गच्छ वत्स, हे वत्स तुम जाओ, सर्वम भद्रम जायत, सभी कुछ जो है तुम्हारा वहां पर
कल्याण होगा, कोई भी तुम्हारा वहाँ हानि नहीं होगा। मतलब सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। सर्वम भद्रम जायत, सर्वम सब कुछ, भद्रम कल्याणम, ठीक है ना, जायत सब कुछ तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा उन्होंने एक प्रकार से आशीर्वाद दिया उस सुरभि के लिए। इसके आगे क्या होता है कि अचिरात एव चंडवातेन, अचिरात एव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समजायत। क्या होता है इस बीच कि शीघ्र ही, अचिरात एव, जल्द ही जो है, अचिरात जोड़ एव अचिरात देव, शीघ्र ही जो है, चंडवातेन, वात कहते हैं हवा को, वायु को, तो चंडवात से मतलब काफी तेज हवा के द्वारा, तेज हवा से जो है, और क्या, तेज हवा के साथ साथ मेघ रवैह, रव कहते हैं ध्वनि को, और मेघ मतलब मेघ, मेघ की जो ध्वनि है, मेघ का जो गर्जन है, उसके साथ साथ प्रवर्ष, अत्यधिक वर्षा होना, प्रवर्ष, वर्षा मतलब वर्षा, अब प्र उपसर्ग लग गया, प्रकृष्टेन वर्षा, अत्यधिक बारिश, समझाया तो वहां होने लगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि पूरा जो है प्रचंड हवा है ना, प्रचंड हवा, मेघों का प्रचंड गर्जन, और साथ ही साथ बारिश का होना, वर्षा का होना, वहां जो है इस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, देखते ही देखे लोगों ने, इस प्रकार से लोगों की जो स्थिति थी वहाँ का जो वातावरण को देखने के लिए, तो सभी के सभी देखते ही देखते सभी वहाँ पर, वहाँ का जो वातावरण था वो सभी जल से प्लावित हो गया, पूरा जल से जलमग्न हो गया, जल से भर गया। देखते ही देखते वहाँ का जो वातावरण था वो सारा का सारा जलमग्न हो गया। कृषका हर्षातिरेकेन, जो किसान थे वो सभी किसान जो है हर्षातिरेकेन, खुशी के अतिरेक से, खुशी के कारण, कर्षणम विमुख, कर्षण विमुख, कर्षणात् विमुख, कर्षण कहते हैं खेत के जोतने का जो कार्य होता है उसको कर्षण कहते हैं। तो खेत जोतने के कार्य से विमुख होकर के, मतलब खेती के कार्य को छोड़ते हुए वृषभौ अपने दोनों बैलों को लेकर के, नित्वा लेकर के, गृहम आगात, घर वो आ गए। कर्षण विमुख सन वृषभो नित्वा गृहम आगात, घर लेकर के वो आ गया। ठीक है, अपत्येषु च सर्वेषु, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस बात का पता हमें इस लास्ट श्लोक में चलता है कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत। ठीक है, ये जो श्लोक है कहता है कि अपत्येषु च सर्वेषु, मतलब तात्पर्य कहने का है कि सर्वेषु अपत्येषु, सभी अपत्यों में, अपत्येषु पुत्रेषु, सभी पुत्रों में, जननी तुल्य वत्सला, जननी माता का जो स्नेह है, माता का जो प्रेम है वो एक तुल्य होता है, एक समान होता है। परंतु उनमें भी दीने पुत्रे, जो दिनहीन पुत्र है, उस दिनहीन पुत्र के लिए सा माता कृपाद्र हृदया भवित, जो उसमें जो दयनीय स्थिति से गुजरता हुआ जो पुत्र होता है उसके प्रति माता का जो प्रेम है, उसकी जो कृपा है, वो काफ़ी हृदय से लगाव रहता है, काफ़ी हृदय से लगा हुआ होता है, उसके प्रति उसकी दया जो है वो अत्यधिक होती है। माता की जो कृपा है, माता की जो दया है, उस पुत्र के प्रति जो थोड़ा सा भी दिनहीन है उसके प्रति अत्यधिक होती है। यही इस श्लोक का अर्थ है। तो अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत। ठीक है ना, कहते सभी पुत्रों में, सर्वेषु अपत्येषु, सभी पुत्रों में जननी का जो है, जननी तुल्य वत्सला, वत्सला वात्सल्य प्रेम से संबंध रखने वाला, एक समान होता है। लेकिन जो दीने पुत्र, जो दिनहीन पुत्र है, उसके प्रति तो सा माता, वह जो माता है वो काफ़ी कृपाद्र हृदय वाली होती है। यहाँ पर समासिक पदों को यदि आप एक बार देख लेंगे तो कृपया, कृपाद्र हृदया का हो जाएगा कृपया आद्रम हृदयम यस्यासा, कृपा से आद्र है हृदय जिसका, अर्थात वो माता, या माता का विशेषण बनकर के आया है। सहस्त्र जोड़ अधिकेशु, व्याकरण भाग को यदि देख लें तो सहस्त्र जोड़ अधिकेशु, सत्सु जोड़ अपि, अस्मिन जोड़ एव, पुत्रस्य जोड़ अभि जोड़ अधिका, ठीक है ना, बहुनी जोड़ अपत्यानि, संति जोड़ इति, तथापि जोड़ अहम, प्लस एतस्मिन, आत्मवेदनाम जोड़ अनुभवामि, सर्वेषु जोड़ अपत्येषु, विस्मितस्य अखंडलस्य जोड़ अपि,
हृदयम जोड़ अद्रवत और मेघरवैः जोड़ चौ। ये आपका विग्रह था और यहाँ पर समासी विग्रह भी लिखा हुआ है। कृपया आर्द्रम हृदयम यस्याः सा बहुब्रीहि समास है कृपाद्र हृदया का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में जो देखा वो माँ का वो स्वरूप दिखाई दिया। एक माता अपने पुत्रों के प्रति किस प्रकार का एक समान भाव रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। माता पिता सभी अपने सभी बच्चों को एक समान दृष्टिकोण से देखते हैं, एक समान भाव से देखते हैं, एक समान उनका प्रेम होता है। लेकिन उनमें से अगर कोई पुत्र अगर कमज़ोर होता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, ठीक है ना, चाहे आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, किसी प्रकार से यदि वो कष्ट में होता है तो माता को जो है कभी सुख नहीं प्राप्त होता। उसे जीवन में हमेशा मन में एक प्रकार की पीड़ा बनी रहती है कि उस पुत्र के दुख को हम कैसे दूर करें। और यही कारण था कि उस सुरभि ने भी इंद्रदेव की कृपा से उसने इस प्रकार का पर्यावरण तैयार किया, इस प्रकार का वातावरण तैयार किया कि उसे जो है उससे मुक्ति मिली और तब उसे कहीं जाकर के संतोष प्राप्त हुआ। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा उस पार्ट को भी हम आगे देखेंगे और जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं उसे भी हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पत्र आते हैं जरा मैं 2 मिनट इसकी भी मैं आपके सामने में चर्चा कर देना चाहता हूं। आपको इसी प्रकार से बोर्ड में पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और इसी पैराग्राफ में से आपको पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर आपको करने के लिए रहेगा। एक पद में करना है, फिर उसी प्रकार से पूर्ण वाक्य में करने के लिए रहता है और फिर लास्ट में तीसरा जो क्वेश्चन होता है तीसरे वैरायटी का वो होता है व्याकरण से संबंधित। उसमें आपको कर्ता और क्रिया पूछा जाता है कि इस कर्ता का क्रिया क्या है या फिर इसका पर्यायवाची शब्द क्या है ना, या इसका विशेषण विशेष्य क्या है, जो कि मैं आपको पढ़ाने के क्रम में हर जगह मैंने इसकी चर्चा भी मैंने की है। ठीक है, तो इसलिए इस पैराग्राफ को शब्द प्रतिशब्द अर्थों को आपको जानना जरूरी होता है। जब तक आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि काफ़ी परेशानी होती है क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।